देखो, अभिव्यक्ति और माध्यम में छोटे छोटे प्रश्न आएंगे और आपको इनको समझ लेंगे तो लिखने में बहुत ही आसानी होगी। एक प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? विशेष लेखन किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया हुआ है, अखबारों के लिए समाचार के अलावा खेल, अर्थ माने अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं व समस्याओं से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहा जाता है। देखो, एक तो है समाचार। समाचार तो हो गया समाचार लेखन, ये जो समाचार है ये तो हो गया समाचार लेखन। और विशेष लेखन क्या हो गया? इस समाचार लेखन के अलावा जो होता है वह विशेष लेखन है। किससे संबंधित लिखा जाता है विशेष लेख? खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन या और भी कोई विषय हो सकता है। अब जैसे भारत में G20 की बैठक होने वाली है तो इसके संबंध में बहुत कुछ लिखा जाएगा संपादकीय के तौर पर या अखबार में कॉलम के तौर पर। वो सब क्या कहा जाएगा? वो सब विशेष लेखन कहा जाएगा। अखबारों में समाचार के अलावा जो भी लिखा जाता है खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के लिए, उसे विशेष लेखन कहते हैं। अब विशेष लेखन लिखा कैसे जाता है? तो लिखा है कि विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। अब ये प्रश्न जो है MCQ में भी आ सकता है, विशेष लेखन की कौन सी शैली होती है? आपका उत्तर होगा विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। यह उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैली में लिखा जाता है। फीचर शैली में भी लिखा जाता है और उल्टा पिरामिड शैली में भी लिखा जाता है। अब ये उल्टा पिरामिड क्या है ये अभी आपको बताएंगे और फीचर लेखन क्या है ये भी बताएंगे। शैली का फैसला विषय के अनुसार लिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली का अलग अलग प्रयोग होता है। देखो, विशेष लेखन में जैसा कि आपको बताया समाचार के अलावा खेल, अर्थव्यवस्था, व्यापार, मनोरंजन, इसके बारे में लिखा जाता है। तो इसकी जो भाषा होती है इस विशेष लेखन की, वो भाषा भी भिन्न होती है, अलग शब्द होते हैं उसके लिए। जैसे अब कोई व्यापार के बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा? सोना अगर तेज हो गया तो सोना चढ़ा, चांदी अगर सस्ती हो गई तो चांदी लुढ़की। इस टाइप के चीज़ें लिखी जाती हैं। आप अखबार में देखते होंगे यही लिखा जाता है कि ये चीज़ चढ़ी, ये चीज़ लुढ़की, जब किसी के रेट बढ़ते घटते हैं। बाजार चढ़ा, बाजार, है ना। या पर्यावरण के संबंध में अगर कोई लेख लिखा जाना है विशेष लेखन, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग, आर्द्रता, मौसम, पर्यावरण, ऐसे शब्द आएंगे। खेल के बारे में लिखा जाएगा तो पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े, ऐसी शब्दावली का भी प्रयोग होता है। तो एक प्रश्न आपका, मुझे जहां तक लगता है, वो विशेष लेखन से आना तय है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि विशेष लेखन क्या है और इसकी शैली कैसी होती है। आपका उत्तर होगा समाचारों के अलावा अखबार में जो खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के बारे में लिखा जाता है वह सब विशेष लेखन होता है। इसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है। यह उल्टा पिरामिड और फीचर शैली दोनों में लिखा जा सकता है। किस शैली में लिखा जाएगा इसका फैसला विषय के अनुसार होता है। प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली भिन्न होती है, जैसा विषय उसके अनुरूप शब्दावली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं? बीट पत्रकारिता क्या है या बीट रिपोर्टर क्या है? तो मीडिया में जब संवाददाता के बीच काम का बंटवारा उसके ज्ञान व रुचि के आधार पर किया जाता है तो मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। समाचार के कई प्रकार होते हैं, जैसे राजनीति, अपराध, खेल, आर्थिक, फिल्म, कृषि इत्यादि। अब देखो, अखबार में जो खबरें होती हैं वो कोई एक जैसी खबर तो होती नहीं, बहुत सारे तरीकों की खबरें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, कौन सा संवाददाता, कौन सा रिपोर्टर किस खबर को तैयार करेगा, इसका पहले से बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा करने के बाद जो काम का बंटवारा हुआ है, जिस क्षेत्र का काम जिसको मिला है उसे उसकी
बीट कहा जाएगा। जैसे राजनीति के मामले में जो खबरें लिखेगा तो उसकी बीट क्या हो गई, राजनीति। जो खेल के बारे में लिखेगा उसकी बीट क्या हो गई, खेल, अपराध, आर्थिक, फिल्म, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, बहुत सारे बीट हो सकते हैं। तो ये हो गया बीट। ध्यान रखिएगा बीट और डेस्क में थोड़ा सा अंतर है। डेस्क होता है जहां पर बैठ के खबर को लिखा जाता है। ऑफिस है कोई किसी अखबार का, पत्रिका का, तो वहां पर अब मान लिया जिसकी बीट राजनीति की है, तो राजनीति वाला जहां पर बैठ के काम करेगा, उसकी जहां चेयर टेबल होगी, उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डेस्क। खेल डेस्क, अर्थ डेस्क, मनोरंजन डेस्क। तो मनोरंजन डेस्क पे कौन बैठे होंगे, मनोरंजन डेस्क पे काम कर रहे होंगे जो मनोरंजन के क्षेत्र में खबर लिखने वाले, जिनको मनोरंजन बीट अलॉट हुई है वो मनोरंजन डेस्क पे काम करेंगे, जिसको राजनीति की बीट अलॉट हुई है वो राजनीति की डेस्क पे काम करेंगे, जिसको आर्थिक बीट अलॉट हुई है वो आर्थिकी वाली डेस्क पे बैठ के काम करेंगे। तो डेस्क का मतलब होता है अलग स्थान जहां पर विशेष लेखन करने वाले पत्रकार बैठ के लेखन कार्य करते हैं। और चूंकि उसमें एक पत्रकार नहीं होता है, उस क्षेत्र के अनेक पत्रकार होते हैं, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 पत्रकार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो वो सब एक जैसे पत्रकार मिलकर एक जगह बैठ के जहाँ पर काम करते हैं उसे कहते हैं डेस्क। ठीक है। विशेष लेखन के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, कारोबार, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिल्म, मनोरंजन, कृषि, अपराध, विदेश, सामाजिक मुद्दे, रक्षा, कानून, पर्यावरण, बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो आपको 3 चीज़ें पता चली जो आपस में मिली जुली हैं। विशेष लेखन क्या है, विशेष लेखन की शैली क्या है, और बीट और डेस्क क्या है। काम का विभाजन जिसे किया जाता है तो इसे मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। जो जिस बीट पे काम करता है अपनी ज्ञान और रुचि के अनुसार वो उसकी बीट होती है, और जो बीट जिसको अलॉट हो जाती है वो लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं एक बीट वाले एक जगह, तो वो उनके लिए पर्टिकुलर उनकी डेस्क होती है। अब अगला है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो देखो बीट रिपोर्टिंग का मतलब है कि जिसको जो बीट अलॉट हुई, मान लिया किसी को राजनीति की बीट अलॉट हुई या किसी को खेल की बीट अलॉट हुई, तो रिपोर्टर जो होगा, संवाददाता जो होगा, वो अपनी बीट के बारे में जानकारी जुटाता रहेगा और अपनी उस जानकारी से संबंधित खबरों को लिखता रहेगा। लेकिन इन्हीं में से कोई संवाददाता या रिपोर्टर ऐसा होगा जो उस खबर को समाचार के रूप में न लेकर खबरों का पूरा समूह बनाकर, खबरों का कई खबरों को मिलाकर एक जो निचोड़ तैयार होगा, उसे जब विशेष लेखन के रूप में प्रस्तुत करेगा तब वो विशेषीकृत रिपोर्टिंग हो जाएगा। जब उसका विश्लेषण करेगा बारीकी से उन खबरों का, पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, है ना, मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। जैसे भारत में इस समय मान लिया भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज हो रही है, इस खेल के बारे में जो भी खबर जाएगी वो खेल बीट वाला रिपोर्टर, संवाददाता खेल वाली डेस्क पे खबर को तैयार करेगा कि आज भारत ने कितने रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने कितने बनाए, कितने आउट हुए, कितने, ये सब, और इस खबर को समाचार पत्र में भेज देगा। लेकिन इसी बीट पर, इसी डेस्क पर विशेष रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया 4 मैच हार गया। अब ये 4 मैच ऑस्ट्रेलिया क्यों हार गया, ये केवल खबर नहीं है। इसके लिए जो संवाददाता होगा वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उनकी ये खामियां रहीं, उन्होंने ये तैयारी नहीं की, उन्होंने यहाँ पर लापरवाही की, भारत की टीम इतनी अच्छी थी, भारत ने उस पर काम बहुत अच्छा किया था। इस टाइप की खबर जो लिखेगा पाठकों को समझाने के लिए, विश्लेषण करते हुए, उसे कहेंगे हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर यह है, बीट रिपोर्टिंग सामान्य खबरों की रिपोर्टिंग है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग उन्हीं सामान्य खबरों को इकट्ठा करके उनके विश्लेषण करने और पढ़ने वालों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की
कोशिश है। अब आते हैं विशेष संवाददाता किसे कहते हैं। विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? देखिए, एक होता है संवाददाता जो सामान्य खबरें लिखता है, एक होता है विशेष संवाददाता। जैसे अभी तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, अब वहां तुर्की और सीरिया में मान लिया हिंदुस्तान अखबार का कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं था, तो क्या होगा? तो जिसकी रुचि ऐसी खबरों में होगी, उनमें से एक रिपोर्टर को वहां पर जाकर और उस भूकंप से जुड़ी खबरों को भेजने के लिए कहा जाएगा। तो ये संवाददाता जब वहां जाके रिपोर्टिंग करेगा भूकंप की, उसके बारे में खबरें जुटा के भेजेगा, तो इसको कहेंगे विशेष संवाददाता। विशेष संवाददाता का मतलब हो गया कि उस रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं जो विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। वह रिपोर्टिंग भूकंप के प्रभावित क्षेत्र की भी हो सकती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की भी हो सकती है, कोई बड़ा कार्यक्रम कहीं हो रहा हो वहाँ की रिपोर्ट हो सकती है, कहीं कोई आपदा आई हो वहाँ की रिपोर्ट हो सकती है, कोई बड़ा आयोजन चल रहा हो उसकी रिपोर्ट हो सकती है। माने वो उसका रोज का काम नहीं है, उसको विशेष रूप से उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, इसीलिए उसे हम कहेंगे विशेष संवाददाता। बीट रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्ट में अंतर ये है कि बीट रिपोर्टिंग है किसी भी क्षेत्र की सामान्य खबरों की खबर लिखना, सामान्य चीज़ों के बारे में खबर लिखना, और विशेष संवाददाता या विशेषीकृत रिपोर्ट जो तैयार होती है वो विशेष किसी आयोजन की, विशेष किसी घटना की, किसी दुर्घटना की, किसी मुद्दे की, किसी प्रक्रिया की, जो विशेष रूप से विश्लेषण करते हुए जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसे विशेषीकृत रिपोर्ट कहते हैं, और ऐसी रिपोर्ट लिखने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। जबकि बीट रिपोर्टिंग जो करता है वो अपनी बीट का सामान्य संवाददाता होता है जो रोजमर्रा की खबरों को अखबार तक भेजता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है फीचर लेखन जो आएगा। फीचर लेखन किसे कहते हैं? तो फीचर लेखन से आशय किसी विषय पर आधारित सृजनात्मक व व्यवस्थित लेखन होता है जिसका उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें जागरूक करके उन्हें शिक्षित करना होता है। फीचर समाचारों से भिन्न होता है क्योंकि समाचार में शब्दों की मर्यादा होती है और समाचार ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। टर्की और सीरिया में भूकंप आया एक सप्ताह पहले। अब वहाँ पर कितने बजे भूकंप आया, कैसे लोग घायल हुए, कैसे जो है वहाँ पर बचाव अभियान चल रहा, इसकी जो पल पल की खबर आती है वो खबर तो हो गई समाचार। अब उसी भूकंप के बारे में जो ऐसी रिपोर्ट बन के आएगी जिसमें भूकंप क्यों आया, कैसे भूकंप आने पर जानें बचाई जा सकती थी, क्या तैयारी होती आपदा प्रबंधन वालों की, कैसे सरकार ने मैनेज किया, क्या और करते तो ज़्यादा अच्छा होता, इस प्रकार की जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उस तुर्की और सीरिया के भूकंप से संबंधित, उसे कहा जाएगा फीचर। फीचर कैसा होता है? सत्य होगा और तथ्यपरक होगा। देखिए, समाचार जो होता है उसमें समाचार देने वाले को जो बात हुई है उसे ज्यों का त्यों लिखना होता है। तुर्की में भूकंप आया, 1000 मरे, मलबों में अभी भी दबे हुए हैं लोग, बस सिंपल सी बात उसने भेज दी। जितने सरकार ने आंकड़ा दिया कितने मरे उतने भेज दिए, कितने बजे भूकंप आया वो लिख के भेज दिया। लेकिन फीचर और समाचार में अंतर क्या है? फीचर लेखन जो करेगा वह तथ्यों की पड़ताल करने के बाद एक सत्य रिपोर्ट तैयार करेगा जो फैक्चुअल होगी, तथ्यपरक होगी। फीचर का जो विषय होगा वो समसामयिक होगा। मान लिया तुर्की में भूकंप आया या भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही है, मतलब फीचर में ये जरूरी है कि उसमें जो बात की जाए वो बातचीत दिलचस्प हो, मतलब लोगों के काम की हो।
शुरू से अंत तक फीचर मनोरंजक ढंग से लिखना चाहिए, क्योंकि फीचर अगर मनोरंजक ढंग से नहीं लिखा गया होगा, मतलब भाषा सरल नहीं होगी, समझ में आने लायक नहीं होगी, तो क्या होगा, तो लोग पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि फीचर जो है वो समाचार से बड़ा होता है। ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर में जो खबर लिखी जाएगी वो ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करने वाली होनी चाहिए, और जो समस्या या घटना हुई है उस पर लोगों का एक नज़रिया बनाने वाली होनी चाहिए। किसी विषय से संबंधित लेखक की निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। समाचार में ज़रूरी है कि संवाददाता वही लिखे जैसा समाचार मिला है, लेकिन फीचर में जो संवाददाता होता है, जो रिपोर्टर होता है, जो फीचर लिखने वाला होता है, वो अपने अनुभव भी लिख सकता है। फीचर सादा न होकर चित्रात्मक होना चाहिए, मतलब फीचर के साथ एक आध चित्र भी लगा होना चाहिए, जबकि समाचार के लिए चित्र लगा होना जरूरी नहीं है। फीचर की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक होनी चाहिए। इसका मतलब है फीचर की भाषा सरल हो, सहज हो, स्पष्ट हो और सुंदर सुंदर वाक्यों का उसमें प्रयोग किया गया हो, जिससे कि पढ़ते समय खबर ऐसा लगे कि वो चित्र हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। तो एक ये फीचर लेखन का प्रश्न जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करके ही जाना चाहिए, जो बनेगा कि फीचर लेखन क्या है और अच्छे फीचर की क्या विशेषताएं हैं। तो आप दोबारा सुन लीजिए। किसी भी घटना, किसी भी विषय, किसी भी मुद्दे पर जो व्यवस्थित लेखन होता है, सृजनात्मक लेखन होता है, विश्लेषणात्मक लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना होता है, उनका मनोरंजन करना होता है, उसे फीचर लेखन कहते हैं। फीचर लेखन में शब्दों की सीमा नहीं होती है। फीचर लेखन तथ्य पर आधारित होता है, समसामयिक होता है, घटना के या मुद्दे के दिलचस्प पहलू शामिल होते हैं, मनोरंजक ढंग से उसको लिखा जाता है, लेखक के निजी अनुभव भी उसमें डालने की गुंजाइश होती है, और फीचर की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको फीचर के बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद स्तंभ लेखन क्या है। अब स्तंभ लेखन जान लीजिए, जो फीचर लेखन से थोड़ा सा भिन्न होता है। अब ये स्तंभ लेखन क्या है। स्तंभ लेखन आजकल समाचार पत्रों में लिखे जाने वाले आर्टिकल या ब्लॉग होते हैं, जो किसी लेखक के द्वारा लिखे गए होते हैं। यह मुख्यतः हाल की हुई घटनाओं पर आधारित होता है या किसी की पुरानी घटनाओं के बारे में होते हैं। इसमें लेखक अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने वैचारिक मत का लेखन करता है, जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आए। इस प्रकार किसी समाचार पत्र में ऐसे किसी लेखक के द्वारा लिखा गया विशिष्ट व नियमित लेखन, जो अपनी विशिष्ट शैली और वैचारिक रुझान के कारण लोकप्रिय हो, स्तंभ लेखन कहते हैं। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा। स्तंभ लेखन जो है, जिसमें पत्रकार के अपने विचार शामिल होते हैं, वो किसी भी मुद्दे या घटना पर हो सकता है, व्यंग्य आधारित हो सकता है, और उसमें लेखक अपना मत प्रस्तुत करता है ताकि वो अपने तरीके से लोगों को किसी विषय के बारे में जागरूक कर सके, अपने भावों को व्यक्त कर सके, अपने मत को व्यक्त कर सके, जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आए। उनके मत को लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके द्वारा लिखे गए लेख प्रायः स्तंभ में छपते हैं। और स्तंभ इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसकी खबर को बाकी खबरों जैसे न लिखा जाके ऐसे लंबाई में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। अब ये खंबे जैसा दिखता है, इसीलिए इसे कहते हैं स्तंभ लेख।